हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके, समय हो चुका है हमारी जी के बूस्ट अप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विटामिन B7 का साइंटिफिक नाम क्या होता है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, राइबोफ्लेविन, थायमीन, बायोटिन या फिर नियासिन। इसका सही आंसर है दोस्तों, विटामिन B7 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है दोस्तों बायोटिन। ठीक है, हमारे पास दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, ये जो राइबोफ्लेविन होता है दोस्तों, ये होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। थायमिन लिखा हो दोस्तों, ये होता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। नियासिन लिखा हो दोस्तों, ये होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम। देखिए दोस्तों, विटामिन जो बी है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 इतने विटामिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, घंटा मतलब कि बेल जो होती है दोस्तों, जो आपने मंदिर में घंटे वगैरह देखे होंगे, वो मिश्र धातु होती है, किसका मिश्रण होती है, वो हमें ये बताना है। हमारे पास चार ऑप्शन है, तांबा, टिन तथा जस्ता, तांबा तथा टिन, लेड तथा टिन या फिर कॉपर तथा एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो बेल मिश्र धातु होती है, बेल एलॉय जो होती है दोस्तों, मिक्सचर होती है किस किस का, ये होती है दोस्तों तांबा तथा टिन, मतलब कि कॉपर तथा टिन की। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ तांबा, टिन तथा जस्ता, लेड तथा टिन और कॉपर तथा एल्यूमिनियम, इनके द्वारा दोस्तों ये मिक्सचर होके मतलब किस एलॉय का निर्माण करते हैं, मैंने आपको वो बता रखा है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, लेड प्लस टिन मिलके क्या बनता है, तांबा कॉपर टिन प्लस जिंक मिलके क्या बनता है, और कॉपर प्लस एल्यूमिनियम मिलके क्या बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वाटर गैस किन गैसों का मिश्रण होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलकर दोस्तों बनाती है कि वाटर गैस। और दोस्तों जो लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस, ये मिलकर बनाती है दोस्तों प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दी दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलकर बनाती हैं वाटर गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस मिलकर बनती है दोस्तों प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बुर्ज अल दर्रा कहाँ स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर सिक्किम। इसका सही आंसर है दोस्तों, बुर्ज अल दर्रा स्थित है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा तथा पिंडार नदी का संगम स्थल क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग। देखिए दोस्तों, अलकनंदा तथा पिंडार नदी जो मिलती हैं दोस्तों, वो मिलती हैं कर्णप्रयाग पे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है, रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है, देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, और दोस्तों ये विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग पर दोस्तों धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलती है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता रहता है इनसे क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग लिखा हुआ दोस्तों, रुद्रप्रयाग पर मिलती है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, देवप्रयाग पर मिलती है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी, विष्णु प्रयाग में मिलती है दोस्तों धौली गंगा और अलकनंदा नदी, और कर्णप्रयाग में मिलती है दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदी। अलकनंदा चारों में ही है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, तुलसीदास, कालिदास, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर मुंशी प्रेमचंद्र। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया गया था वो किया गया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जापान के हिरोशिमा नगर पर किए गए परमाणु हमले में इस्तेमाल किए गए परमाणु बम का नाम क्या था। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, लिटिल बॉय, फैट मैन, लिटिल मैन या फिर फैट बॉय। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो जापान के हिरोशिमा नगर पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था दोस्तों, न्यूक्लियर बम जिसे हम एटम बम कहते हैं, वो उसका नाम क्या था, उसका नाम था दोस्तों ऑप्शन ए, लिटिल बॉय। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों, ये दो बम गिराए गए थे, गिराया गया था दोस्तों 6 अगस्त 1945 को, जो कि हिरोशिमा पर था, और नागासाकी पे गिराया गया था दोस्तों 9 अगस्त 1945 को, और उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था फैटमैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कहाँ कुंभ के मेले का आयोजन नहीं होता। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देखिए, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक या फिर ऋषिकेश। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए ऑप्शन डी, ऋषिकेश में दोस्तों आयोजन नहीं होता कुंभ के मेले का। देखिए दोस्तों, उज्जैन में भी होता है। उज्जैन कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है, और उज्जैन में दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजन होता है कुंभ के मेले का, जो कि दोस्तों 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हरिद्वार लिखा हुआ है, ये उत्तराखंड में है दोस्तों हरिद्वार, और यहाँ पे दोस्तों गंगा नदी के तट पर
कुंभ के मेले का आयोजन होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ दोस्तों नासिक, नासिक होता है दोस्तों महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन दोस्तों ऋषिकेश में, जो ऋषिकेश लिखा हुआ जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी ऋषिकेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बढ़ते हैं। निम्न में से किसे वनस्पति शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, हिपोक्रेस्टस, नंदलाल बोस, चरक या फिर थियोफ्रेस्टस। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए वनस्पति शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ हिपोक्रेस्टस। हिपोक्रेस्टस किस चीज़ के जनक है दोस्तों, ये है यूनानी चिकित्सा के जनक। ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ नंदलाल बोस। नंदलाल बोस दोस्तों भारत में आधुनिक चित्रकला के जनक हैं। ठीक है, ये लिखा दोस्तों चरक। चरक किस चीज़ के जनक है दोस्तों, चरक है आयुर्वेद चिकित्सा के जनक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पैराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, रिटर, हेनरी बैक्यूलर, विलियम हर्शल या फिर विलियम रॉन्टजन। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, रिटर के द्वारा दोस्तों अल्ट्रा वायलेट रेज की खोज की गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हेनरी बैक्यूलर लिखा हुआ है, विलियम हर्शल लिखा हुआ है और विलियम रॉन्टजन के लिखा हुआ है। इनके बारे में दोस्तों मैंने जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से लगभग 7-8 बार बता रखा है आपको। दोस्तों आपको इनका आंसर बताना है, इनके द्वारा किस चीज़ की खोज की गई थी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। शाहजहां का मूल नाम क्या था? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, जहीरुद्दीन, जलालुद्दीन, खुर्रम या फिर सलीम। इसका सही आंसर दोस्तों, शाहजहां का जो मूल नाम था दोस्तों वो क्या था, खुर्रम था। सलीम नाम था दोस्तों जहांगीर का। जहीरुद्दीन था दोस्तों बाबर का। और दोस्तों लिखा जलालुद्दीन, ये था दोस्तों किसका, जलालुद्दीन था दोस्तों अकबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते, भारत माता की जय या फिर वंदे मातरम। देखिए दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय नारा है वो है दोस्तों श्रमेव जयते। ठीक है, दोस्तों लिखा हुआ सत्यमेव जयते, मैंने आपको बता रखा है सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। शेषनाग झील कहाँ स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, जयपुर, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर या फिर मणिपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों, शेषनाग झील जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये जयपुर लिखा हुआ दोस्तों, इसको लेक सिटी भी कहते हैं और पिंक सिटी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है शेषनाग झील। मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, एक शेषनाग ट्रेन चली है भारत में, जो कि दोस्तों सबसे लंबी ट्रेन है भारत की, जो कि 2.8 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों करंट अफेयर जो हमारा सीरीज चलती है उसके माध्यम से बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, वाराणसी, चंपा, गिरिब्रज या फिर राजगृह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, गिरिब्रज और राजगृह। दोस्तों ये दोनों ही राजधानी थी महाजनपद मगध की। ठीक है, चंपा लिखा हुआ है दोस्तों, ये किसकी थी, अंग की राजधानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था? हमारे पास चार ऑप्शन है, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह सफर द्वितीय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जहांदार शाह को जाना जाता था लंपट मूर्ख के नाम से। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, सोडियम पेरोक्साइड, आयरन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर लेड पेरोक्साइड। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, चुंबकीय डिस्क पर दोस्तों आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, पर्ल, ओरेकल, जावा या फिर फोक्स प्रो। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ओरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज होती है दोस्तों, वो है ओरेकल। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है दोस्तों, पर्ल भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फोक्स प्रो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन ओरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, गूगल प्लस, फायरफॉक्स, सफारी या फिर गूगल क्रोम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गूगल प्लस एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन नहीं है दोस्तों, गूगल प्लस। इंटरनेट एक्सप्लोरर वो होते हैं दोस्तों जिसपे हम इंटरनेट पर मतलब कुछ भी डाल के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फायरफॉक्स पे भी कर सकते हैं दोस्तों, सफारी पे भी कर सकते हैं और गूगल क्रोम पे भी कर सकते हैं दोस्तों। इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह आपके यहाँ पे ये भी लिखा सकता है सर्च इंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने का कीर्तिमान किसने हासिल किया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, कमला हैरिस, हिलेरी क्लिंटन, वोयरा सैमुअल या फिर सोमानिया वोल्टास। इसका सही आंसर है दोस्तों कमला हैरिस। देखिए दोस्तों ये है कमला हैरिस, इनकी जो माता थी दोस्तों भारतीय मूल की ही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है,
6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर या फिर 9 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 8 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। हैजा के बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों मछली पालने के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों मछली पालने के अध्ययन को कहा जाता है पीसी कल्चर। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए मछली के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिर्फ मछली के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों इक्थियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे अच्छा सबसे सटीक आंसर जो दिया है वो नीलम जी के द्वारा दिया गया है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हुए आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।